भाई कल आईपीएल 2024 के फाइनल में फाइनली केकेआर ने 10 सालों के बाद अपनी तीसरी ट्रॉफी उठा ही ली। फाइनली भाई कल अय्यर भाई ने पैट कमिंस के मुंह पे उंगली रखवाकर हमारी सिटी के फैंस के दिलों को थोड़ी सी तसल्ली दिलवाई दी। बोलिए सर। वरना तो भाई टॉस से पहले लग रहा था कि जिस फाइनल की फॉर्म में अभी तक पैट कमिंस थे, ऊपर से कल इंपॉर्टेंट टॉस भी जीत गए थे और पहली बैटिंग करते हुए तो एसआरएच वैसी दूसरी टीम के खिलाफ काल बन जाती थी। तो लग रहा था भाई जिस तरह से ट्रॉफी को घूर रहे हैं कल भी यही उठा के ले जाएंगे। मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए आप ही की कमी थी, आइए आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं। मगर भाई पैट कमिंस थे आईपीएल के थैनोस, तो केकेआर की टीम भी थी एवेंजर की फौज। और भाई केकेआर ने एसआरएच को पहले बैटिंग करते हुए सांस तक नहीं लेने दी। पूरी एसआरएच को मात्र 113 रनों पर निपटा दिया। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा कल एक बार फिर लमलेट हो गए। अब भाई मिचेल स्टार्क ने पूरे सीजन चाहे जैसी भी परफॉर्मेंस दी हो, मगर इन्होंने फाइनल्स में आकर जो धमाल मचाया ना, एसआर के सर के पूरे पौने 25 करोड़ वसूल हो गए। साथ में अपने गौती भाई भी खुश हो गए। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। सच कहूं जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। लेकिन भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, ट्रेविस हेड की फॉर्म जाने की खुशी मनाऊं या फिर इस मिचेल स्टार्क के फॉर्म में आने का दुख। और साथ में भाई ये पैट कमिंस भी फुल फॉर्म में है। लेकिन यार एक चीज देख के बड़ा दुख हुआ कि मेरी काव्या सॉरी कहती होगी। मेरा मतलब एसआरएच की काव्या के आखिरी में आंसू निकल गए। बेचारी ने आंसू छुपा छुपा के केकेआर के लिए तालियां बजाई आखिरी में। मगर गौती भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। केकेआर जो इतने समय से राम भरोसे की चलने में लग रही थी, ऐसी अनस्टेबल टीम का कोच बन के उसको इस तरह से स्टेबल किया कि टीम फाइनल में पहुंच के उस टीम का तिया पाचा कर गई जिस टीम के कप्तान को फाइनल खेलने का तगड़ा एक्सपीरियंस था। बाकी मैच पे तो हमेशा की तरह बड़े मैच के अंदर पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और पहले ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क ने अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया। फिर अगले ओवर में वेब अरोड़ा ने सबसे बड़े दानव ट्रेविस हेड का बिना खाता खोले एज लगवा दिया और फिर मिचेल स्टार्क ने पावर प्ले के भीतर राहुल त्रिपाठी का भी कैच पकड़वा दिया। यार पावर प्ले के बाद अगले ओवर के अंदर रशीद राणा ने नीतीश रेड्डी का एज लगवा दिया और फिर मिचेल स्टार्क ने एडम माकरम का 20 रनों पर कैच पकड़ लिया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने शहबाज अहमद को निपटा दिया। अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप के अंदर अब्दुल समद आए तो 4 रन बनाकर वो भी रसल के हाथों आउट हो गए। और फिर आखिरी बची उम्मीद क्लासन को हर्षित राणा ने बोल्ड कर दिया। अब मिचेल स्टार्क ने अपने भाई बंधु पैट कमिंस का कैच जरूर ड्रॉप किया, मगर जाते जाते सुनील नारायण को भी एक विकेट मिल गई और रसल ने आखिरी में पैट कमिंस को निपटाकर एसआरएच को ऑल आउट कर दिया मात्र 113 रनों पर। केकेआर बैटिंग करने उतरी तो एसआर के सर वैसी तकलीफ में तो उन्होंने अपनी टीम को बोल दिया, मैं धूप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा, ये सब खत्म करो और जल्दी चलो। और फिर तो आते भाई सुनील नारायण ने पैट कमिंस को पहली बॉल पर छक्का लगा दिया, मगर अगली गेंद पर पैट कमिंस उन्होंने चलता कर दिया। लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर ने आकर हैदराबाद में इतने हाथ बरसाए कि गुरबाज के साथ मिलकर पावर प्ले में 72 रन ठोक दिए। अब बॉल ट्रैकिंग की लाइट न होने की वजह से गुरबाज एलबीडब्ल्यू जरूर हुए, लेकिन रन रह गए थे अब सिर्फ 12। तो वेंकटेश अय्यर ने अपनी 50 पूरी करी और कप्तान अय्यर के साथ मिलकर 11वें ओवर में केकेआर को मैच जिता दिया पूरे 8 विकेटों से। इसी तरह से केकेआर ने उठा ली 10 साल के बाद अपनी तीसरी ट्रॉफी। अब ऑरेंज कैप होल्डर बन के 741 रन बनाकर अपने किंग कोहली और पर्पल कैप होल्डर बन के 24 विकेट लेकर हर्षल पटेल। बाकी अब आपको वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना और मैं आपसे मिलूंगा सीधा वर्ल्ड कप की वीडियो के साथ।